ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पंचविंशो अध्याय अर्थात 25वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें पुरुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ किस प्रकार होता है इसी पे चर्चा करेंगे। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं का उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की और इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्त्रोत का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन ब्रही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता है। इसके बाद राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे शुद्ध से भी शुद्ध विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में अर्थात संसार रूपी जंगल में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर प्रलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सिंगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पुराने समय में पुरंजन नाम का एक बड़ा ही यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की इच्छाएं थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी शहर नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर अर्थात हिमालय की चोटियों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से प्रकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अर्थात उसके महलों की फर्श थी जो वो विभिन्न प्रकार के हीरे, मोती, पन्नों जैसे लालों की बनी हुई थी। अपनी सुंदरता के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ जहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खेलने के भवन, बाजार, विश्राम के स्थान, ध्वजा और पताकाएं और मूंगे के चबूतरे बने हुए थे। उस नहर के बाहर दिव्य वृक्ष और बेलों से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर भी सुशोभित हो रहा था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भंवरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जन उचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू कुहू की ध्वनि होती थी,
उसके रास्ते में चलने वाले यात्रियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते हुए देखा, जो अचानक उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक भी थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका दंत पंक्ति अर्थात दांतों की पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था। कमर का प्रदेश बहुत सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की कृगनी पहने हुए थी और चलते समय चरणों से पायलों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए सतनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती हुई जाती थी। उसकी प्रेम में मटकती हुई बाहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने अर्थात कमल जैसी नैनों वाली, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रहे हो? इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रो, तुम्हारे साथ इन 11 महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सरफ कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो तथा उमा रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम अपने चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? देवी, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो अर्थात मनुष्य रूपी कन्या हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो अर्थात मेरे इस श्रेष्ठ नगर को सुशोभित कर दो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारी आंखों के कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रत्ती भाव से भरी मुस्कान के साथ बाहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ा कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मिते, सुंदर बाहें और सुघड़ आँखों से सुंदर तुम्हारा मुखारविंद अर्थात चेहरा इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। लंबी लंबी काली काली लटाओं से केसों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी और होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े को मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा कि वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार प्रार्थना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन कर दिया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। हे वीरवर नरेश, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे मित्र और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सिर्फ जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रुदमन, शत्रुओं का विनाश करने वाले राजन, आप यहाँ पधारें। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभो, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी? दूसरे लोग न रति सुख को जानते हैं, न विवाहित भोगों को ही भोगते हैं और न ही प्रलोक का ही विचार करते हैं
और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं, इसलिए पशु के समान है। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश तथा स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कहना है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य और सभी प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारशीत और सुंदर पति को वर्णन न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त नहीं लगेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में घूम रहे हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग मधुर स्वर में जहाँ जहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे, जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वे अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके अलग अलग देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर भी थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र गुमान के साथ विभ्राचित नामक देश को जाया करता था। इसी समय उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाते थे। पूर्व दिशा की ओर मुख्य नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसग और विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरिति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लोभधक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा सा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। वह जब मद पान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती, तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इस प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती सी आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी उसे ही छूने लगता। कभी उसकी प्रिय शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग प्रिय कर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान पीछा करता रहता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस्याम संहितायाम चतुर्स्कंदे पुरंजनोपाख्याने 5वां अध्याय आप सभी भक्तजनों द्वारा
चतुर्सकंद के 25वें अध्याय को सुना गया। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण चैनल, क्योंकि एक शुद्ध रूप से सनातन चैनल है। इन पुण्यमयी श्रीमद् भागवत की कथाओं को आगे से आगे कृपा शेयर करते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।